अस्सलाम वालेकुम। आज हम HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनोमियल के HCF को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स का केस है, बट बिफोर दैट वी फर्स्ट गो विद द 2 पॉलिनोमियल्स, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। पहले 3x³ + 18x² + 33x + 18 को फैक्टर पॉलिनोमियल HCF निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन विद अदर वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आपके दोनों पॉलिनोमियल्स असेंडिंग या डिसेंडिंग में होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले क्या देखनी है, इनकी पावर्स। आपके पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है वो x³ है, और जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसकी x² है। तो जो भी पॉलिनोमियल आपका हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको आप अंदर रखते हो और डिवाइड किससे करते हो, जो लो पावर वाला होता है या डिग्री वाला होता है। तो आपकी जो सेकंड टर्म है वो बाहर आएगी और जो आपका x³ है वो आपका इनसाइड जाएगा, राइट। नाउ यू सी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 3x³ को अंदर रखा और हमने 3x² को बाहर रखा। अब आप इसमें देखो, क्या आपको फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म जो 3x³ है उसको कैंसिल करने के लिए आपको 3x² को x से मल्टीप्लाई कराना है ताकि आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो अगर जब मैं तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराती हूँ तो ये फर्स्ट डिनोमिनेटर 3x² को 3 से करेंगे, x से करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। 13x को 13x x से करेंगे तो 13x² हो जाएगा, और 10 को x से करेंगे तो 10x। अब हमें पता है कि जब हम डिवीजन करने लगते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी प्लस है वो माइनस हो गया है, तो आप देख रहे हो साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अब फर्स्ट वाली टर्म तो ऑब्वियस बात है कि 3x³ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। बाकी बचा आपके पास 18x² और 13x²। 18 में से 13, क्योंकि न्यू साइन नेगेटिव है तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा। 18 - 13 आपको 5 देगा, और 33 और 10 में भी प्लस माइनस हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू साइन। तो 33 - 10 गिव्स यू 23। लेकिन ये 23 पॉजिटिव के साथ आएगा क्योंकि ग्रेटर क्वांटिटी के साइन क्या है, पॉजिटिव। अब आपके पास लास्ट टर्म बची है 18, तो आपने वो भी लिख ली। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, बाहर लिखा हुआ है 3x², मुझे जो कैंसिल आउट करना है वो 5x² को करना है। तो मुझे ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 5x² बन जाए, राइट। तो मुझे क्या करना है, ये बाहर वाले 3 को भी कैंसिल आउट करना है, तो मैं 5/3 लिखूँगी। अच्छा, ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू होगा जब तक आपकी जो इनसाइड वैल्यू की पावर है वो कम ना हो जाए, यानी आप डिवाइड ना कर सकते हो फर्दर, राइट। तो आप जब 5/3 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाला तो बन जाएगा 5x², राइट। 5 × 13 65/3 हो जाएगा, और 10 × 5 / 3 50/3 हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल है। 23 - 65/3 से अगर आप LCM लेते हो तो आपको 3 और 23 को मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये जो 23 है इसमें से माइनस कर रहे हो 65/3, तो LCM के लिए 3 ही आ जाएगा। अब 323 कितना होता है, 69 - 65, तो 69/65 मीन्स 4/3। इसी तरीके से जब आप LCM लोगे किसका, आप LCM लोगे किसका, 18 और उसके साथ है 50/3। तो 3 × 18 करोगे और -50 करोगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 54 - 50/3 विच इज़ 4/3। तो आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं लास्ट वाली। अब देखो यहाँ इस स्टेप पे अंदर आपके पास x आ रहा है और बाहर आपके पास x² था, तो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो जहाँ फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता वहाँ हम स्विच कर देते, यानी जो अंदर या रिमाइंडर था हमारा वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है, और जो पहले डिवाइज़र था वो अब इनसाइड आ जाता है क्वेश्चन के तौर पे, राइट। तो अब यहाँ पे 4/3 फर्दर कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप 4/3 को कॉमन लेते हो
तो ये बन जाएगा x प्लस 1, यानी 4/3 को हम नंबर्स को कॉमन ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हम 4/3 को इग्नोर कर देंगे और जस्ट x प्लस 1 हमारा स्विच होके आ जाएगा नेक्स्ट के लिए, राइट। अब देखें x प्लस 1 जो इनसाइड टर्म थी वो हमारी वो है जो बाहर लिखी हुई थी, सी 3x² प्लस 13x प्लस 10, इसको हमने अंदर लिख लिया। अब हमें 3x² को कैंसिल करना है और बाहर है हमारे पास x, तो ऑब्वियस बात है 3x से मल्टीप्लाई करना है x को, तो हम दोनों टर्म्स को 3x से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3 बनता 3x, साइन चेंज होंगे, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है, 13 माइनस 3 गिव्स यू 10 और लास्ट टर्म आ गई 10। अब देखो अभी भी फर्दर ये डिवाइड हो सकता है बिकॉज इनसाइड आपके पास x आ रहा है और आउटसाइड भी x ही है, तो हम क्या करेंगे इसको फर्दर 10 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया, राइट। जब ये कंप्लीट रिजॉल्व हो गया तो जो बाहर वाली आपकी टर्म है ना ये आपका SCF है, जिससे आपने लास्ट डिवाइज़र किया है वो आपका SCF है। तो हमारा SCF क्या आ रहा है यहाँ पे, योर SCF इज x प्लस 1, ओके। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन था 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 और फिर था 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 6x³ को अंदर रखना है और आप 2x³ को बाहर रखोगे, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप सेकेंड टर्म में से 6 को कॉमन ले लो और आप फर्स्ट टर्म में से 2 को कॉमन ले लो, तो आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सी दोनों की डिग्री सेम है तो आप दोनों में से किसी को भी अंदर रख सकते हो। अगर आप कॉमन लिए बगैर कर रहे हो तो आपको 6x³ अंदर रखने से ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको डिवाइड की फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म से 6 कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म ने 2 कॉमन लिया, तो सिंपली हमने वेरिएबल्स को यहाँ पुट करा। अब मुझे फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, बाहर भी x³ इनसाइड भी x³, तो 1 से करूँगी, ऑल द टर्म्स रिमेन सेम ऐसी आ जाएंगी, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है आफ्टर द साइन चेंज, 2 माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 1 होता है तो कोफिशिएंट इसका आ जाएगा 1, x² की टर्म थी तो x² आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया x और 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब ये x² है और बाहर x³ है, तो इसका मतलब है अब मुझे इसको स्विच करना है, राइट। तो स्विच करने के लिए x³ बाहर आ जाएगा और मेरी जो बाहर वाली टर्म थी वो इनसाइड आ जाएगी, राइट। अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए थी तो मैंने x³ बनाने के लिए x² को x से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी किया, तो ये बन गया x³ और x। अब ऑब्वियस बात है कि x को x के नीचे ही लिखेंगे, तो हमने नीचे लिखा x² के साथ कुछ नहीं था तो आप 0 भी लिख सकते हो, और 0 इंटू x² जस्ट शो करने के लिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपकी फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो गई, साइन चेंज किया, बाकी बचा x² प्लस 1। अब x² प्लस 1 फर्दर 1 टाइम हो सकता है, तो ये 1 टाइम अगेन हुआ और कैंसिल होके आपके पास कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। तो आपका जो SCF है ये लास्ट वाला डिवाइज़र है विच इज़ x² प्लस 1, okay। Now for the 2 polynomials, okay, find the SCF for these 3 polynomials। अब बात हो रही है 3 polynomials की, राइट। तो 3 polynomials की केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को लेकर कंसीडर करना होगा और फिर हम उसके डिवाइज़र या उसके SCF को थर्ड के पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो हम कोई भी 2 ले लेते हैं, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड सेम सेम नज़र आ रही हैं, तो यू में टेक द फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि मैंने किया 6x³ और 6x³ 1 टाइम होगा, सेम टर्म बाहर वाली इनसाइड आ गई हैं, 17x² माइनस क्योंकि 1 से है तो सेम रहेंगी, प्लस माइनस करोगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म कैंसिल, -5 और प्लस 17, क्योंकि हम न्यू साइन को लेते हैं तो ये हो गया प्लस का 12। अच्छा, इसके बाद हो गया -3 और प्लस का 5 प्लस का 2 और लास्ट है 2 और -6 गिव्स यू -4। अच्छा, अब यहाँ 12x² आ रहा था और बाहर मेरे पास क्या है 6x³ है, तो आप चाहो तो बाहर वाले को 2 से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें स्विच करना पड़ेगा
क्योंकि आप देख रहे हो कि बाहर वैल्यू एक्स क्यूब है और जो रिमाइंडर आया है वह एक्स स्क्वायर है। लेकिन स्विच करने से पहले मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, यानी मैं यहाँ 2 कॉमन ले सकती हूँ। अगेन नंबर्स कॉमन लिए जा सकते हैं, वेरिएबल्स नहीं, राइट। तो मैंने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद ये बन गया 6x स्क्वायर, 6m स्क्वायर प्लस 2 कॉमन चले गए तो सिंपल m, एंड देन माइनस 2 2 4 होता है, इसलिए माइनस का 2। इस पॉइंट पे मुझे स्विच करना है। स्विच कैसे करना है? 6m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 बाहर आ जाएगा डिवाइज़र में, और 6m क्यूब माइनस 17m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इनसाइड आ जाए। सी, अब जब हम इसको इनसाइड लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 6m स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमने m से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस का 2m, फर्स्ट टर्म ऑब्वियस कैंसिल, माइनस 17 माइनस m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया माइनस का 18। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हायर क्वालिटी या हायर नंबर के साथ माइनस है। इसी तरह माइनस 5 और प्लस 2 माइनस का 3m और लास्ट वैल्यू प्लस का 6 ऐसे ही आ गई। अब अभी भी देखो आप कि हमारे पास माइनस का 18m स्क्वायर है और बाहर है 6m स्क्वायर, तो इसको फर्दर कर सकते हैं। 3 से करूँगी लेकिन नेगेटिव से, क्योंकि देखो जब माइनस का 18m स्क्वायर होता है तो आपको नेगेटिव ही चाहिए कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एक तो साइन चेंज हो रहा है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस के 3 से करेंगे। तो माइनस 3 गिव्स 6 टाइम्स गिव्स यू 18m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3m, माइनस माइनस प्लस का 6, सेम टर्म्स आ गई, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये जो बाहर वाला डिवाइज़र है विच इज़ 6m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 SCF है इन दो का। अब हमें ये काम करना है तीसरे के लिए, तो हम इसी को डिवाइड करेंगे थर्ड से, अगर वहाँ डिवाइड हो जाता है तो यही SCF है, अदर जो उसका फाइनल आंसर आएगा वही हमारा तीनों का LCM होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट वी डिड, 3m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 4 था, 6m स्क्वायर गिवन था। हमें 6 को 3 बनाने के लिए, क्योंकि हमें अपॉन में जाना पड़ता, तो इजी वे यही है कि पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई। तो मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 6m क्यूब माइनस का 14m स्क्वायर माइनस प्लस का 8, राइट। अब मेरे लिए इजी है करना, तो मैंने सिंपल m से मल्टीप्लाई किया डिवाइज़र को, तो 6m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस का 2m, साइन चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस 14 माइनस 1 इज़ माइनस 15m स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें m लिखना है, तो हम नेगेटिव 2m नहीं लिखेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम सबके न्यू साइन ही कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट में आ जाएगा प्लस का 8। अब देखो यहाँ फर्दर हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी भी m स्क्वायर आ रहा है, बट अंदर आपके पास आ रहा है माइनस 15 और बाहर आ रहा है आपके पास 6। 15 को 6 से डिवाइड करना मुश्किल काम है, बट हमें पता है कि अगर मैं 15 को 2 टाइम्स कर दूँ तो 30 बन जाता है, और 36 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 30m स्क्वायर प्लस 2 2 4m प्लस का 8। बट चूँकि नेगेटिव 2 से किया था, अब आपकी मर्ज़ी है, आप पॉजिटिव 2 से भी कर सकते थे, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हो, बट उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे चल के। यहाँ नेगेटिव 2 से किया है तो वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम ईजी फील करते हैं जब हम पॉजिटिव टर्म्स के साथ वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। वरना अगर आप नेगेटिव करते हैं तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपको नेगेटिव नंबर से इसको करना पड़ता, राइट। तो 30m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 16 आ गया। अब 36 5 टाइम्स होता है, तो सिंपल मुझे पॉजिटिव 5 से करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करती तो फिर मुझे नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि फिर नेगेटिव टर्म होती है और नेगेटिव को नेगेटिव ही कैंसिल आउट करता है इन डिवीजन, राइट। तो ये सेम टर्म्स नहीं आ रही थी, तो हमने फर्दर इसको
30m² प्लस का 5m माइनस का 10 किया, यानी हमने 6m² प्लस का m-2 को 5 से किया, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब प्लस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल, -4 और -5 -9, -16 और +10 माइनस का 6। यहाँ से हम माइनस के 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस का 9m माइनस का 6 दोनों जो है वो क्या है, 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जब 3 कॉमन लिया, नेगेटिव क्यों लिया, ताकि अगेन हम पॉजिटिव के साथ वर्किंग करें। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 9m बन गया पॉजिटिव का 3m, और जो माइनस का 6 था वो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो वो बन गया पॉजिटिव का 2। अब 3m+2 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि वो डिवाइज़र से रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है अब मुझे इसको स्विच करना है। स्विच करने के लिए 3m+2 को डिवाइज़र बनाऊंगी, और जो आउटर वैल्यू थी डिवाइज़र वो अंदर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो 3m को 6m² से करने के लिए आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा विद m। तो 2 टाइम्स किया तो 2 3 6m² प्लस का 2m, प्लस माइनस कराया, फर्स्ट टर्म कैंसिल, प्लस m माइनस का 4 इज माइनस का 3m, माइनस का 2 अगेन आ गया। अब ये माइनस का 3m था, तो आपको नेगेटिव ही चाहिए, तो आप -1 से करोगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम +1 से करते। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 2m, और जो पॉजिटिव 2 था वो बन गया माइनस का 2, तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपका एचसीएफ वो नहीं है जो हमने लास्ट 2 के लिए लिया था, क्योंकि ये 3 टर्म्स का है, तो 3 टर्म्स में जो लास्ट वाले का होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 3m+2। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जस्ट फॉर प्रैक्टिस में यहाँ एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगेन ये 3 टर्म्स का ही क्वेश्चन है, राइट। 2 टर्म्स वाला अगर आपके समझ आ रहा है तो 3 टर्म्स को करना बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट। सो वी गो बैक and I'll give you the question. Okay, this is again a 3 terms value. SCF of a4 plus 3a cube plus 2a square plus 3a plus 1, a cube plus 4a square plus 4a plus 1, और a cube plus 5a square plus 7a plus 2 बाय डिवीजन। अब ये आपको एज अ प्रैक्टिस लेना है, आप इसको सॉल्व करने वाले हो, और सॉल्व करने के बाद यहाँ मेथड के लिए मैं एक एक स्टेप को 1-1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, ताकि जब आप सॉल्व कर लो तो आप अपने आंसर को टैली कर सको, राइट। स्क्रीन स्टॉप करके आप अपने आंसर को चेक करना और फिर टैली करना। आपका फाइनल आंसर आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है आपका a² + 3a + 1। ओके, सो आई होप कि ये लॉन्ग डिवीज़न आपको समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।